हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, हेमन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो संस्कृत की पुस्तक है शेमुशी, उसके हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में 5 पाठ तक पूरा कर लिया था, यानी 5 पाठ तक हमारा अध्ययन पूरा हो चुका है। अब हम हमारी आज की कक्षा में अपनी पुस्तक के छठा अध्याय षष्ठ पाठ है, यानी षष्ठ माने क्या, 6 छठा पाठ कौन सा है, सुभाषितानी नामक पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सुभाषितानी माने बच्चों क्या होता है, सुंदर वचन, यानी जो वचन जो वाक्य क्या होते हैं हमें सुनने में सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं और जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सुभाषितानी, सुंदर वचन कहलाते हैं। तो हमारा जो सुभाषितानी पाठ है उसमें हमें क्या है, कुछ श्लोकों के माध्यम से हमारे ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है और हमें सही गलत के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो हम चलिए देखते हैं अपने पाठ में, इस पाठ में हमें कौन कौन से ज्ञान प्राप्त होगा आज। तो इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है, आलस्य के बारे में बताया गया है। क्या है, आलस्य और परिश्रम, इन दो चीज़ों के बारे में हमें इसमें बताया गया है कि आलस्य करना से हमारा क्या होता है और परिश्रम करने से यानी मेहनत करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम हमारा पहला श्लोक देखते हैं। तो क्या है इसमें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है, नास्ति उद्यम समो बंधु है, कृत्वा यम नाव सीरति। तो क्या है बच्चों इसमें, आलस्य ही माने है, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति लगी हुई है मनुष्यों में, मनुष्यों के शरीरस्थौ यानी शरीर में स्थित, शरीर के अंदर स्थित, महान रिपु माने होता है शत्रु, यानी जो आलस्य होता है जो मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समूह, नास्ति माने नहीं है, उद्यम माने होता है परिश्रम और सम माने होता है समान, यानी उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी हितैषी नहीं है, आपका कोई भी शुभ चिंतक नहीं है। यम नाव सीदति, यम माने जिसको करने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो क्या मतलब है कि जो हमारा आलस्य है वो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और परिश्रम के समान हमारा कोई भी हितैषी, कोई भी बंधु नहीं है, और जिसको करके मनुष्य कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता था, कभी भी दुखी नहीं होता। कहने के अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता। और आपने देखा होगा जो व्यक्ति काम नहीं करते, जो आलस्य में पड़े रहते हैं, वो अक्सर क्या होता है, उनका शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, वो हर समय क्या होते हैं, बीमार रहते हैं। लेकिन जो शरीर से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि जो आलस्य है वो मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी हितैषी या मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अब देखिए हमारा दूसरे में क्या बताया जा रहा है, इसमें हमारे कैसे गुण बल, इसमें क्या अंतर बताया, जैसे क्या है, गुणी गुणम वेत्ति, यानी जो गुण होते हैं उनको केवल गुणवान व्यक्ति ही पहचान सकता है, निर्गुणो वेत्ति न, निर्गुण व्यक्ति जो होता है वो उन गुणों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ की पहचान हर किसी को नहीं होती। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वही गुणों को पहचान सकता है, निर्गुण व्यक्ति उनको नहीं पहचान सकता। बलि बलम वेत्ति, और जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता, यानी जिसके शरीर में बल ही नहीं है तो उसको क्या पता कि बल कैसा होता है। तो कह रहे हैं बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। फिर बसंत और कोयल के बारे में बताया है कि जो बसंत ऋतु होती है उसके गुणों को केवल कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है, क्योंकि क्या होती है, बसंत ऋतु में जो जितना भी आनंद होता है, जितना भी सुख प्राप्त करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कोयल करती है, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न भी बसंत ऋतु में
वही होती है। तो कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के जो गुण होते हैं उसको कोयल ही जानती है। वायस्य माने होता है कोवा, कोवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम, करी कहते हैं हाथी को, और सिंहस्य माने कहते हैं सिंह में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है शेर के। तो शेर के बल को हाथी ही जान सकता है, न मूषके, चूहा नहीं। मूषके माने होता है चूहा, यानी चूहे को शेर के जो बल होता है उसके बारे में नहीं पता होता है, उसके बल को केवल हाथी ही जान सकता है, क्योंकि वो खुद भी बलवान होता है। फिर से देख लिए, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं। और जो बल होता है उसको बलवान व्यक्ति ही जानता है, निर्बल या कमजोर व्यक्ति नहीं। बसंत ऋतु के जो गुण होते हैं उसको कोयल ही जानती है, वायस्य ने कोवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम, यानी शेर का जो बल है, शेर का जो बल है उसको हाथी, करी माने हाथी ही जानता है, मूषके नहीं, चूहा नहीं। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा हो गया। अब कह रहे हैं तीसरे में क्या है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तुव यस्य वे कथम जनस्तम परितोष्यन्ति। क्या है, निमित्त, निमित्त कहते हैं कारण को, उद्देश्य करके, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से क्रोधित होता है, प्रकुप्यति माने क्रोधित होता है, यानी किसी भी कारण को उद्देश्य करके जो क्रोधित होता है वो क्या करता है, ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति। तो क्या होता है, उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। यानी जिस कारण से वो क्रोधित होता है, अगर वो कारण समाप्त हो जाता है तो वह प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे, लेकिन जो मनुष्य बिना किसी कारण के क्रोध करता है या द्वेष करता है, कथम जनस्तत परितोष्यन्ति, तो वो क्या है, उसके चले जाने पर भी किस प्रकार से संतोषित होगा, अर्थात वो किसी भी तरह से संतोषित, किसी भी तरह से वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको किसी काम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है, उसने कोई गलत काम देखा या किसी ने कोई काम पूरा नहीं किया तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। लेकिन जब क्या होता है, जब सामने वाला उस काम को पूरा कर देता है, पूरा करके दे देता है, तो उसका जो गुस्सा होता है वो चला जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है बिना किसी कारण के गुस्सा करता रहता है, जब उसका कोई कारण ही नहीं है गुस्सा करने का, तो क्या है, तो उसका फिर गुस्सा शांत होने का भी कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बिना किसी कारण के गुस्सा कर रहा है। तो इसलिए वो क्या होता है, वो हमेशा क्रोधित ही रहता है, वो प्रसन्न नहीं हो सकता। तो यही बताया जा रहा है कि अगर किसी कारण को उद्देश्य करके जो क्रोधित होता है तो उसके चले जाने पर वह प्रसन्न हो जाता है, और जो व्यक्ति अकारण ही यानी बिना किसी कारण के ही जो द्वेष करता है उसका कथम जनस्तर परितोषिष्यति, यानी वो किस प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार से वो प्रसन्न नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या है, उदीरितो अर्थे पशुनापि गृहाते। वो कह रहे हैं कि जो उदार हृदय वाले जो पशु होते हैं, अगर उनसे कुछ कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं, कहने के बाद में वो होते हैं जो बोझ को ढो लेते हैं, यानी भार को वहन कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहंती बोधिता, जो हाथी होते हैं, माने होता है हाथी और नगा माने होता है घोड़े। तो कहते हैं जो हाथी होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वहंती बोधिता, यानी भार को ग्रहण करते हैं। अनुक्तम अपुवती पंडितो जने परंगेते ज्ञान फला ही बुद्धि है। और लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के संकेत मात्र से ही कि केवल इशारा करने मात्र से ही वो उसकी बात को समझ जाते हैं और वही पंडित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो पशु होता है